हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। काफ़ी समय से बच्चे वेरिएशंस के बारे में पूछ रहे थे कि मैम अगर मैं जोसा में काउंसलिंग्स कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या 6 राउंड तक वेट करना चाहिए। मुझे स्टेट की काउंसलिंग्स में भी डिफरेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं, किसी को ISCR पुणे अलॉट हुआ है, किसी को आपका IST के काउंसलिंग्स में पार्टिसिपेट किया है, किसी बच्चे ने स्टेट की काउंसलिंग्स में चंडीगढ़ वगैरह की काउंसलिंग से पार्टिसिपेट किया हुआ है या दिल्ली काउंसलिंग से पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो बच्चों को वेरिएशंस जानने थे, तो इस पे बेस्ड मैंने ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि हम वेरिएशन से बात करेंगे। बच्चों, थर्ड राउंड का जो कट ऑफ गया है आपका 2022 का, वो आपका 2021 में कितना गया था, एंड 6th राउंड का लास्ट ईयर में जोसा का कितने राउंड तक वेरिएशन गया हुआ है, ताकि हम बच्चों वेट कर सके 6 राउंड तक का और हमें कॉलेज अलॉट हो सके जोसा के 6 राउंड तक। फिर हम बात करेंगे CSAB राउंड तक किन बच्चों को जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक में आज हम लोग पूरा एंड तक और समझ लेंगे कि हमको जोसा के 6 राउंड तक क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कॉलेज अलॉट होने की। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो पहले हम बात करते हैं NIT त्रिची की। NIT त्रिची में जो हमें कॉलेज में अलॉट हुआ है, हमारी जनरल कैटेगरी में 585 क्लोजिंग रैंक पे कंप्यूटर साइंस अलॉट हुआ था जोसा के थर्ड राउंड में 2021 में, जो कि अभी जोसा के थर्ड राउंड में 858 पे क्लोजिंग गई है कंप्यूटर साइंस ब्रांच की, और हमारी ECE ब्रांच की हमारी 3522 की क्लोजिंग रैंक पे हमको ये ब्रांच अलॉट हो गई है, और जो कि थर्ड राउंड में जोसा के 2928 की क्लोजिंग रैंक पे ECE ब्रांच अलॉट हुई थी NIT त्रिची में। ठीक है, एंड देन हम बात करें जोसा के 6 राउंड 2021 में कहां तक गई थी हमारी, ये 714 रैंक तक गई थी हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच। दैट मींस 585 से अगर हमारा शिफ्ट देखें तो ये हमारा 6th राउंड तक ये था 714 रैंक तक। ठीक है, जो कि हमें अभी जोसा के थर्ड राउंड में इस साल में 858 तक हमें अलॉट हुआ है। तो बच्चों हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार का जो अलॉटमेंट है थोड़े ज़्यादा रैंक तक में बच्चों को अलॉट हो रहा है, जो कि ये साबित भी हो रहा है यहाँ पे कॉलेज के कट ऑफ से। अब हम बात करें और दूसरी ब्रांच की NIT त्रिची में जनरल कैटेगरी में, तो 20,911 तक हमको ये ब्रांच अलॉट हुई है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जोसा के थर्ड राउंड में 2021 में, और ये 6 राउंड तक हमको मिली थी 22,732 तक। ठीक है, जनरल कैटेगरी में, जो कि हमको थर्ड राउंड में ही जोसा के में अलॉट हो गई है 24,000 तक। तो लास्ट ईयर के 6 राउंड से भी ज्यादा की क्लोजिंग रैंक पे हमको NIT त्रिची में प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल ब्रांच अलॉट हो गई है। तो बच्चों अलॉटमेंट काफी अच्छा गया है, इससे साफ साबित होता है, और ये थर्ड राउंड में ही ज्यादा रैंक तक में, लास्ट ईयर से ज्यादा रैंक तक में अलॉट हो गया है। तो ऐसा कुछ कारणों से हो सकता है, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं अवेयरनेस बढ़ चुकी है काउंसलिंग्स के लिए, और उनको काफी सारे और भी ऑप्शंस मिलते जा रहे हैं, जिस वजह से बच्चे और भी चीजों में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स भी अपना शेयर करते हैं, अपनी चीजें भी डिस्कस करते हैं। तो बच्चों बहुत अच्छा लग रहा है कि आप द मेंटा के वीडियोस देखते हुए काउंसलिंग्स करते हैं, और आप और भी आगे हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आप कमेंट भी करते हैं और हमें सजेशंस भी देते रहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स उसके लिए। अब हम देखें SC कैटेगरी के लिए NIT त्रिची में जो राउंड थर्ड में गया था वो 150 कैटेगरी रैंक पे क्लोजिंग गई थी, और 61 पे क्लोजिंग रैंक अभी गई है फिलहाल जोसा के थर्ड राउंड में, जो कि थोड़ा कट ऑफ हाई चला गया है इसमें। लेकिन जोसा के 6 राउंड तक देखेंगे तो वो भी वही हमारा सिमिलर था, 150 पे ही क्लोजिंग गई थी। ठीक है, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की देखें तो 4,660 रैंक तक गई थी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, 4,327 पे क्लोजिंग गई थी। अब हम देखें नेक्स्ट कॉलेज हमारा है NIT सूरतकल। NIT त्रिची से हमें समझ में आ चुका है कि जो क्लोजिंग रैंक्स जा रही हैं हमारे थर्ड राउंड की जोसा की, वो काफी ज्यादा रैंक तक में लास्ट ईयर की कंपैरिजन में मिल रही है। अगर हमें थर्ड में ही मिल रही है तो हम 6 राउंड तक वेट करें तो हमें प्रोबेबली और भी ज्यादा रैंक तक में कॉलेज अलॉटमेंट हो सकते हैं। तो रिजल्ट और इस बार के अलॉटमेंट्स काफी बेहतरीन हैं। ठीक है, NIT सूरतकल का देख लेते हैं बच्चों। अब हम NIT सूरतकल में जोसा के थर्ड राउंड में हमको कंप्यूटर साइंस 826 की क्लोजिंग पे गई है, माइनिंग 24,000 तक गई है, जो कि हमको जोसा के 6 राउंड में लास्ट ईयर में 111 पे कंप्यूटर साइंस क्लोजिंग गई थी, और 26,000 की क्लोजिंग रैंक पे हमको माइनिंग मिली हुई है। यही अगर हम बात करें जोसा के थर्ड राउंड 2022 की, जो कि अभी रिजल्ट आया है जस्ट नाउ, वो कि हमकी कंप्यूटर साइंस 1180 पे क्लोजिंग गई है, और 26,000 रैंक पे क्लोजिंग गई हमारी जोसा के थर्ड राउंड में माइनिंग की NIT सूरतकल में। ठीक है, अब हम बात करें अदर कैटेगरीज में तो EWS OBC SC की, जो कि हमारी जोसा के थर्ड राउंड में गई है
कंप्यूटर साइंस सॉरी हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 217, ईसी गई है 684 पे, और माइनिंग गई है 4124 पे ईडब्ल्यूएस पे, और ओबीसी कैटेगरी में 9279 तक में माइनिंग जोसा के थर्ड राउंड में हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनआईटी वारंगल की, तो एनआईटी वारंगल में भी हम लोग देख सकते हैं जोसा का थर्ड राउंड जो अभी गया है रिसेंट में, वो 1904 तक कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है, जो कि लास्ट ईयर में थर्ड राउंड में 1200 तक लमसम गई है क्लोजिंग रैंक, और सिक्स राउंड में ये 1520 तक ही जस्ट गई थी। तो हम देख सकते हैं कि काफी ज्यादा रैंक पे जोसा के थर्ड राउंड पे ही हमको कंप्यूटर साइंस वारंगल पे भी अलॉट हो गई है। तो टॉप के जो हमारे एनआईटी हैं उनका जो कट ऑफ अभी गया है जोसा के थर्ड राउंड में, तो वो हम देख सकते हैं काफी इंप्रूव्ड हुआ है और ज्यादा रैंक पे बच्चों को मिली है उनकी मनपसंद ब्रांचेस। नेक्स्ट हम कैटेगरी में देखें, अगर एससी में बात कर लेते हैं तो 206 तक गई है कंप्यूटर साइंस, 813 तक गई है ईसी, और बायोटेक गई है 4500 लमसम रैंक तक, जो कि जोसा के सिक्स राउंड में लास्ट ईयर तक गई थी 5457 तक। तो उम्मीद करेंगे कि हमें एनआईटी वारंगल में कोई ना कोई ब्रांच जरूर मिल जाएगी एससी कैटेगरी वाले बच्चों को इतनी क्लोजिंग रैंक्स तक भी, ठीक है। और हम कैटेगरी जनरल की बात करें तो हमें ये 1520 तक लास्ट ईयर मिला है, 1900 तक तो अभी ही हमें कंप्यूटर साइंस मिल चुकी है। तो काफी अच्छा रैंक है ये, और सीसाब तक भी वेट कर लोगे तो और भी आपको इंप्रूव्ड रैंक पे मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस ब्रांच। नेक्स्ट हम देखें हमारा एनआईटी इलाहाबाद, जो कि हमारी लास्ट ईयर गई थी लमसम 3000 रैंक पे क्लोजिंग गई है कंप्यूटर साइंस की, ईसी गई है 7703 तक, एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल गई है 26000 तक बेटा। तो जोसा का जो अभी थर्ड राउंड आया है उसमें हमारी जो कंप्यूटर साइंस गई है वो 3776 पे क्लोजिंग गई है, जो कि काफी रैंक का वेरिएशन यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। ईसी देखेंगे तो हमें 8112 तक क्लोजिंग गई है एनआईटी इलाहाबाद में, और प्रोडक्शन भी 29000 तक क्लोजिंग गई है ऑलमोस्ट, जो कि 26000 पे क्लोजिंग गई थी। और लास्ट ईयर के जोसा के सिक्स राउंड का देखेंगे वेरिएशन, तो ये 30900 तक लमसम क्लोजिंग गई है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल की जनरल कैटेगरी में। और हम देखें दूसरी कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करें तो ये अभी हम लोग को कंप्यूटर साइंस 613 की क्लोजिंग रैंक पे गई है, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल 4695 तक हमको ये क्लोजिंग मिल रही है इस सिक्स राउंड की। तो ये हमें 4796 तक लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक इसकी मिली हुई है। तो हम देख सकते हैं बच्चों कि कट ऑफ का जो वेरिएशन है वो हमारा जोसा का लास्ट ईयर में सिक्स राउंड का जो था वो हमारा ऑलमोस्ट जोसा के थर्ड राउंड में इस साल ही हमको कट ऑफ में देखने को मिल रहा है, और उस कुछ अलॉटमेंट्स तो उससे भी ज्यादा रैंक तक में हमको यहाँ पे अलॉट हुए, वो भी टॉप के एनआईटीज में। तो ये एनालिसिस आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आपको वेट करना है, कुछ अच्छा अलॉटमेंट चाहिए, कुछ अच्छा अपग्रेडेशन चाहिए, सो यू शुड वेट टिल सिक्स राउंड और नॉट। ये आपके सारे आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा एनआईटी आता है रुरकेला, जिसमें कि हमको जोसा के थर्ड राउंड में अभी हमको मिल गया है कॉलेज 2695 तक, जो कि लास्ट ईयर जोसा के सिक्स राउंड तक 2327 पे ही क्लोज हो गया था। तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा रैंक पे हमको अभी फिलहाल मिल रही हैं कॉलेजेस। जोसा के सिक्स राउंड में 6164 पे क्लोज गया था, जो कि अभी हमको ईसी मिल गई है 6009 पे, और माइनिंग क्लोज हुई थी 35000 पे, जो कि अभी हमको क्लोजिंग हो गई है 33000 पे, ठीक है बच्चों। आप ध्यान से देख सकते हैं। बाकी एससी वालों की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर साइंस 258 पे क्लोज गई है अभी राइट नाउ, जो कि अभी जोसा के लास्ट ईयर पे सिक्स राउंड पे 583 पे क्लोजिंग गई थी, ठीक है। और जो हमें लास्ट ईयर की जोसा के थर्ड राउंड का देखेंगे तो वो भी हमें 573 पे क्लोजिंग गई है। आप चाहें तो इस ये एनालिसिस आपको बेटा कहीं नहीं मिलेगी, काफी समय लगा इसको बनाने में, काफी टाइम लग गया इस एनालिसिस को आप तक पहुंचाने में। तो बच्चों आप इस एनालिसिस को समझते हुए प्लीज अपनी आगे की काउंसलिंग जोसा का डिसीजन ले सकते हैं, और सीसैप तक जाने का भी फैसला आप ले सकते हैं। और भी ऐसे आपको एनालिसिस मैं आपको देती रहूंगी। एनआईटी कैलीकट का देख लेते हैं। कैलीकट में हमें जोसा का थर्ड राउंड में 4062 तक हमें कंप्यूटर साइंस अलॉट हुई है, ईसी हमें 7967 तक अलॉट हुई है, जो कि हमें जोसा के सिक्स राउंड में लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 3436 पे ही खत्म हो गई थी। तो हमारा जोसा का थर्ड राउंड का अलॉटमेंट इसमें भी काफी बेहतरीन आया हुआ है एनआईटी कैलीकट पे भी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 524 पे लास्ट ईयर क्लोज गई थी, जो कि अभी हमें जोसा के थर्ड राउंड में 663 तक पे क्लोजिंग हो गई है कंप्यूटर साइंस की, और प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल की 5652 पे क्लोजिंग गई ईडब्ल्यूएस की, जो कि 5000
821 तक जोसा की 6 राउंड पे लास्ट ईयर पे क्लोजिंग गई थी। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको सारे इन एनालिसिस के द्वारा आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि हाँ ये आपका वेरिएशन काफ़ी इम्प्रूव्ड गया है और जो 6 राउंड के कट ऑफ थे उससे अच्छे रैंक पे कट ऑफ पे आपको जोसा के 3rd राउंड में ही कॉलेज मिल रहा है, जैसे कि NIT कैलीकट, जैसे कि NIT रूरकेला, जैसे कि NIT त्रिची, NIT सूरतकल और आपका NIT वारंगल का भी हम देख लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें जयपुर की बेटा अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो NIT जयपुर में आपको यहाँ पे ECE ब्रांच जो अलॉट हुई है वो 9000 तक ऑलमोस्ट जनरल कैटेगरी में गई है, जो कि 6 राउंड तक आपको लास्ट ईयर में 9726 तक अलॉटमेंट गई थी। और मटेरियल्स एंड मटेरियल साइंस की देखें तो हमें ये जोसा के 6 राउंड पे 37,000 तक गया था, 37,500, जो कि अभी ही हमको 35,000 तक क्लोजिंग हो गई है। और हमारा SC कैटेगरी देखें तो 5688 पे हमको मटेरियल्स एंड मेटलर्जी मिल चुकी है, जो कि 6 राउंड पे हमको लास्ट ईयर 66,000 तक ऑलमोस्ट 66,119 तक हमको ये क्लोजिंग गई थी। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ कितना अच्छा जा रहा है और ज़्यादातर 90% केसेस में आपको ज़्यादा ही रैंक तक में अलॉटमेंट हो रही है। और 6 राउंड तक हम वेट भी करते हैं तो लास्ट ईयर का देखेंगे तो आपका 3rd राउंड में ही उतना अलॉटमेंट आ गया है उतनी रैंक पे। NIT नागपुर की बात कर लेते हैं। NIT नागपुर जोसा के 3rd राउंड में हमको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में 5189 पे क्लोजिंग गई है और हमको जोसा के 6 राउंड पे लास्ट ईयर ही 4751 पे ही क्लोजिंग चली गई थी। कैटेगरी रैंक पे बात करें EWS में तो 747 पे गई है अभी क्लोजिंग हमारी। CSE OBC हमारी 1502 पे क्लोजिंग गई है और EC की बात करें तो 9784 पे जनरल कैटेगरी, 1497 पे हमारी EWS कैटेगरी और 3325 पे हमारी OBC कैटेगरी में हमको NIT नागपुर अलॉट हो गया। ये सब अदर स्टेट पे हम डिस्कस कर रहे हैं और जितने ही बच्चे अदर स्टेट के हैं उनका यहाँ पे हम एनालिसिस दे रहे हैं। जोसा की 6 राउंड की बात करें लास्ट ईयर में बच्चों तो हमें ECE मिली है 10,276 तक में क्लोजिंग रैंक, जो कि हमको अभी 9,784 पे ही क्लोज्ड हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अलॉटमेंट पे कि हमें जोसा के 3rd राउंड में कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें भोपाल पे हमें 3rd राउंड में 7,587 पे क्लोजिंग गई है। EC हमें 1 लाख AC में 14,000 तक क्लोजिंग गई है, जो कि हमें 6 राउंड पे लास्ट ईयर 13,845 पे क्लोज हो गई थी। ठीक है, तो NIT भोपाल में भी हमें CS, EC और केमिकल ब्रांच हमें लास्ट ईयर के जोसा के 6 राउंड के बराबर ही हमें यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है जोसा के 3rd राउंड में, अगर हम सिंपल सी बात करें लैंग्वेज में तो। और SC कैटेगरी वाले बच्चों को भी जो जोसा के 6 राउंड पे अलॉटमेंट हुई है उससे अभी थोड़ा सा कम रैंक पे ही अलॉट हुई है, लेकिन हाँ 6 राउंड तक वेट करोगे बेटा आप भी तो आपको जरूर मिल जाएगा ये कॉलेज। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये बात। NIT कुरुक्षेत्रा की बात करें, NIT कुरुक्षेत्रा में 6 राउंड में 5976 पे क्लोज हुई है, 18,000 पे EC और 39,000 पे आपका प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, जो कि जोसा के 3rd राउंड में 37,000 पे क्लोज हुआ है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, 6,439 पे जनरल कैटेगरी पे क्लोज हुआ है आपका जोसा के 3rd राउंड CSE ब्रांच। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कॉलेज आता है NIT कुरुक्षेत्र के बाद NIT हमीरपुर। NIT हमीरपुर में 3rd राउंड में 10,000, 16,000 पे EC और 38,000 पे केमिकल क्लोज हुई है, जो कि लास्ट ईयर 6 राउंड पे 37,000 38,000 तक ऑलमोस्ट केमिकल क्लोज हुई है 16 पे। और ये भी लमसम हमारा देख सकते हैं जोसा के 6 राउंड के बराबर ही लमसम हमारा ये जोसा का 3rd राउंड का अलॉटमेंट आया हुआ है, जो लास्ट ईयर के 6 राउंड पे क्लोज हुआ था। और 3rd राउंड में क्लोज हुआ था हमारा जो वो काफ़ी कम रैंक पे थोड़ा सा क्लोजिंग गई है, 1,000 और 1,000 एंड 6,000 रैंक का वेरिएशन ऑलमोस्ट केमिकल में दिख रहा है। ठीक है, NIT हमीरपुर पे। नेक्स्ट हम बात करें जमशेदपुर की बेटा, तो हमें ये 8,500, 14,000 पे EC और 41,000 पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल क्लोज हुई है, जो कि जोसा के 6 राउंड पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, जो कि जोसा के 6 राउंड पे ही क्लोज हो गई थी लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं बच्चों, तो NIT जमशेदपुर में भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिला है जोसा के 3rd राउंड में ही जो अलॉटमेंट गई अदर स्टेट पे। नेक्स्ट हम देखें जलंधर पे। जलंधर पे हमको 6 राउंड के लमसम ही हमको अलॉटमेंट गई है, लेकिन हाँ बायोटेक की अभी 45 पे क्लोज गई है, लेकिन लास्ट ईयर ये 47 पे 6 राउंड पे क्लोज गई थी और 41 पे 3rd राउंड पे क्लोजिंग गई थी। तो इम्प्रूव्ड तो हुआ है रिजल्ट, और भी हम इम्प्रूव देख सकते हैं NIT जालंधर में। ज़्यादा रैंक तक में मिल जाएगा आपको NIT जालंधर, अगर आपकी रैंक ज़्यादा आई हुई है तो बायोटेक तक तो आराम से मिल जाएगा इस रैंक के आसपास भी। ठीक है,
एनआईटी सूरत की बात कर लेते हैं हम, जो कि 6000 पे सीएससी गई, 12000 पे ईसी और केमिकल 31 पे, जो कि हमारी जोसा के 6 राउंड पे क्लोजिंग गई थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी में, आप देख सकते हैं। तो 6 राउंड का एनआईटी सूरत का भी जो अलॉटमेंट है लास्ट ईयर का एनालिसिस के अकॉर्डिंग, वो हमारा जोसा के 3rd राउंड में हमको मिल रहा है एग्जैक्टली उसी के अकॉर्डिंग, उसी के आसपास रैंक पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा रैंक पे वेरिएशन नहीं है 6th और 3rd राउंड का जोसा का। नेक्स्ट हम देखें हमारा एनआईटी आता है एनआईटी अगरतला, जो कि 18,000 पे सीएससी गई है, 27,000 पे ईसी और 53,000 ऑलमोस्ट हमारी गई है प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल, जो कि जोसा के 6th राउंड में अलॉटमेंट आई हुई है। सीएससी की 16,000, 28,000 ईसी एंड 57,000 प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल। एंड जोसा के 3rd राउंड की बात करें अगर 3rd राउंड से कंपेयर करेंगे तो 48 पे हमारा ये क्लोजिंग गया था, जो कि अभी लमसम हमारा 53 पे गया है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल जनरल कैटेगरी के लिए। एनआईटी सिलचर देख लेते हैं, 10,000 पे हमारी सीएससी क्लोजिंग गई है, ईसी हमारी 16,000 पे क्लोजिंग गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 21,000 पे ऑलमोस्ट ही क्लोजिंग गई है, जो कि जोसा के 6 राउंड पे हमको लास्ट ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 27,000 पे क्लोजिंग गई हुई थी। तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा हमारा कट ऑफ एनआईटी सिलचर का हाई अभी हमें जोसा के 6 राउंड के आसपास थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत नज़दीक है हम 6 राउंड तक, वहां तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है उसको क्रॉस ना कर पाए। सीसैम में इसको हम पक्का क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनआईटी श्रीनगर। एनआईटी श्रीनगर में हमको यहाँ पे कट ऑफ गई है जोसा के 3rd राउंड में 20,700 पे ऑलमोस्ट सीएससी, 30,800 पे ऑलमोस्ट ईसी एंड मटेरियल एंड मेटलर्जी 54,000 पे क्लोजिंग गई है मटेरियल्स एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, ठीक है। जोसा की 6 राउंड की बात करें लास्ट ईयर में तो सीएससी 26,000 तक गई थी, 36,000 तक हमारी ईसी गई थी और 58,000 पे हमारी मटेरियल्स एंड मेटलर्जी गई हुई थी। लेकिन 3rd राउंड की बात करें तो ये 22,000 पे क्लोजिंग गई थी, जो कि इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया है और कम हो गया है। ईसी में देखें तो 33,000 पे गई थी 900 पे ऑलमोस्ट, इसका भी थोड़ा सा कम हो गया है। दैट मीन्स श्रीनगर भी बच्चों ने काफ़ी सीएससी एंड ईसी को ऑप्ट किया है चॉइस फिलिंग में। और एससी का देखें तो 34,059 पे ये सीएससी क्लोज गई थी, जो कि अभी जोसा में 2,336 पे क्लोजिंग गई हुई है। तो एससी कैटेगरी में भी थोड़ा सा हाई ये कट ऑफ हो गया है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जोसा के 6 राउंड तक में इसका कट ऑफ थोड़ा सा इंप्रूव होगा और ज़्यादा क्लोजिंग रैंक में मिल जाएगा। तो एनआईटी श्रीनगर भी काफ़ी बच्चों ने पसंद किया इस बार। ट्रिपल आईटीज़ की बात कर लेते हैं, ये हो गई एनआईटीज़ की बात। अब ट्रिपल आईटीज़ में देख लेते हैं क्या गया एनालिसिस। जोसा का 3rd राउंड में जो हमारा लास्ट ईयर गया था वो हमारा ट्रिपल आईटी ग्वालियर में 7,059 पे गई है, जो कि अभी हमें गई है 6,834 पे। और लास्ट ईयर सीएस जो आपका लास्ट ईयर सीएससी ब्रांच गई है जोसा के 6 राउंड में, वो हमारी 8,292 पे हमें ये क्लोजिंग मिल रही है यहाँ पे सीएससी ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हम बात करें ट्रिपल आईटी कोटा में, जो कि हमें ईसी तक अगर हम देखें तो 25,000 तक बच्चों को इस साल अभी जोसा में अलॉट हो गया है ईसी ब्रांच। और लास्ट ईयर आपका 6th राउंड देखें ईसी के लिए तो 28,000 पे ईसी ब्रांच अलॉट हो गई है। तो बच्चों आप देख सकते हैं ध्यान से कि कितना वेरिएशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। काफ़ी सीरियस टॉपिक है और थोड़ा लेंदी है, इसलिए पेशेंटली आराम से एनालिसिस को समझते जाइए। 1 by 1 एनआईटी, 1 by 1 ट्रिपल आईटीज एंड 1 by 1 जीएफटीआई के टॉपिक्स को, ठीक है। काफ़ी अच्छा वीडियो है और एंड तक आपको ये पूरा हेल्प करेगा। जोसा के 6 राउंड तक आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हम देखें हमारा जो ट्रिपल आईटी आता है वो हमारा आता है ट्रिपल आईटी कोटा को आपने समझ लिया कि हमारा ये कट ऑफ थोड़ा सा अभी नज़दीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन हमें मिल जाएगा 6 राउंड तक में। नेक्स्ट हम देखें हमारा ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, जो कि हमें 18,499 पे सीएससी गई है, 28,723 पे हमको ईसीई अलॉट हुई है। और जोसा के 6 राउंड तक अगर हम देखें ईसीई में 32,000 तक ये अलॉट हो गई है 6 राउंड तक। तो हमें लास्ट ईयर की कंपैरिजन देखें, अभी हम टच नहीं कर रहे हैं कट ऑफ को ट्रिपल आईटी गुवाहाटी के 6 राउंड से, लेकिन हमें मिल जाएगा ऑलमोस्ट 6 राउंड तक वेट करते करते। ट्रिपल आईटी कल्याणी की बात कर लेते हैं, 32,000 तक सीएससी मिली है और 37,000 तक हमको ईसीई मिली है, जो कि जोसा के 6 राउंड तक अगर हम वेट करें तो जोसा के 6 राउंड तक लास्ट ईयर पे हमको ये 43,000 तक मिली थी और 36,000 तक सीएससी मिली थी। और हम अदर कैटेगरीज भी देख सकते हैं, अदर कैटेगरीज का भी हमने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है और ये एनालिसिस आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं जो मैं डिस्कस कर रही हूँ।
नेक्स्ट हम देखें हमारा है ट्रिपल आईटी सोनीपत, जो कि हमें 20,000 तक ईसीई अलॉट हुई है और 17,900 तक हमको सीएसई अलॉट हुई है। तो ईसी हमें लास्ट ईयर 6 राउंड पे 20,800 तक ऑलमोस्ट अलॉट हुई थी और 18,000 तक सीएसई अलॉट हुई थी। तो उम्मीद कर सकते हैं जोसा के 6 राउंड तक तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल आईटी ऊना देख लेते हैं हमें, जो कि हमको ईसीई मिली हुई है यहाँ पे 33,000 पे और 27,900 पे आईटी अलॉट हुई है। जोसा के 6 राउंड तक वेट करोगे बच्चों तो 36,000 तक लास्ट ईयर मिली थी और अभी 27 तक गई हुई है। तो होपफुली आपको ट्रिपल आईटी ऊना में आईटी तक मिल जाएगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को। जो थर्ड राउंड में हमने देखा तो 32,000 तक क्लोजिंग गई थी और 36 तक गई है, तो अभी 27 तक गई। थोड़ा हाई कट ऑफ इसका हो गया है आईटी ब्रांच का, ईसी का और सीएससी का, थोड़ा ट्रिपल आईटी ऊना में, लेकिन फिर भी चांसेस है बच्चों की आपको मिल जाएगी। 35,000 रैंक तक के बच्चे उम्मीद कर सकते हैं ट्रिपल आईटी ऊना में सीएससी के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, जो कि अभी आईटी ब्रांच 4,800 पे क्लोज हुई है और 8,798 पे जो सके थर्ड राउंड पे मिला हुआ है ईसी, और लास्ट ईयर भी इतने ही ऑलमोस्ट लमसम रैंक पे ये क्लोज गई है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं है, इसी के अप्रॉक्स हमको मिला हुआ है जो कि 6 राउंड के अप्रॉक्स। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम की बात करें तो ट्रिपल आईटी कांचीपुरम हमको 15,000 तक बच्चों मिला हुआ है जो कि थर्ड राउंड पे सीएससी और 25,000 तक मिली हुई है ईसीई ब्रांच। और 6 राउंड पे हमको देखें तो ये 28,000 तक सीएससी मिला था, 16,000 तक सीएससी अलॉट हुआ था 6 राउंड पे जोसा के। तो बच्चों आप देख सकते हैं कट ऑफ के माध्यम से कि आपको कितना रैंक पे वेरिएशन 6 राउंड तक लास्ट ईयर पे और अभी जो थर्ड राउंड पे अलॉटमेंट हुई है उससे कितना हम नज़दीक आ चुके हैं। और कुछ कॉलेज में हम अभी थोड़ा दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, पर फिर भी हम पेशेंटली बेटा वेट करेंगे 6 राउंड तक कि हम उस तक कट ऑफ तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे, और हमको मिल भी जाएगा और हम सीसाब तक भी जाएंगे अगर हमको नहीं मिलता है तो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें हमारा कांचीपुरम के बाद जबलपुर आता है, जो कि हमारा 12,700 पे हमको सीएससी मिल गई है। ईसी के बाद हमें 19,773 पे ईसी मिली है और हमारी यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच 39,000 तक क्लोजिंग गई है जोसा के थर्ड राउंड में। और 6 राउंड की जोसा की बात करें तो ये लास्ट ईयर पे हमें भी 39,000 तक गई थी, ऑलमोस्ट लमसम सेम है मैकेनिकल का, लेकिन 24,000 पे ईसी मिली थी, 15,000 पे सीएससी मिली थी। तो हम वेट करेंगे बच्चों, हमें मिल जाएगा। ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात कर लेते हैं। ट्रिपल आईटी लखनऊ 83,000 तक क्लोजिंग गई जोसा के थर्ड राउंड पे, आईटी गई है 94,000 पे अभी फिलहाल, लेकिन हम लास्ट ईयर का देखें तो हमें 92 तक हमें गई है 6 राउंड पे, 11,000 तक गई है हमको आईटी 6 राउंड पे लास्ट ईयर। नेक्स्ट हम देखें बेटा, हम देख सकते हैं ट्रिपल आईटी लखनऊ के बाद ट्रिची में हमको अभी मिला है 21,000 तक सीएससी और 31,000 तक ईसीई, जो कि लास्ट ईयर 6 राउंड पे हमको 22,000 और 34,000 तक सीएससी और ईसी अलॉट हुई थी। ट्रिपल आईटी पुणे की बात कर लेते हैं, 14,400 पे सीएससी मिली थर्ड राउंड पे, 19,807 पे सीएससी ईसीई मिली है थर्ड राउंड पे। लेकिन 6 राउंड का अगर हम बात करें बच्चों तो सीएससी 17,000 तक अलॉट हुई है, 22,000 तक ईसीई अलॉट हुई है बच्चों। हम देख सकते हैं अपना कट ऑफ यहाँ पे ट्रिपल आईटी पुणे का जनरल कैटेगरी पे। लेकिन लास्ट ईयर थर्ड राउंड का देखोगे तो बेटा उसमें थोड़ा सा थर्ड राउंड में ज़्यादा रैंक तक में मिला है, अभी थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया है हमारा ट्रिपल आईटी पुणे का इस अभी थर्ड राउंड में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिपल आईटी भोपाल, 22,000 पे गई सीएससी, 31,000 पे ईसीई और 25,000 पे आईटी ब्रांच गई है जो सके थर्ड राउंड में। लेकिन लास्ट ईयर में जो गई है हमारी वो 28,000 तक आईटी मिली थी, अभी इसका भी थोड़ा हाई कट ऑफ चला गया है ट्रिपल आईटी भोपाल का। बट हम वेट कर सकते हैं, जोसा का जो लास्ट ईयर गया था 6 राउंड वो 32,000 तक आईटी मिली है, तो होपफुली आपको हो सकता है कि मिल जाए 32,000 35,000 तक इस बार भी। ठीक है, ट्रिपल आईटी वडोदरा देख लेते हैं ड्यू कैंपस में, जो कि हमको अभी फिलहाल मिला है सीएससी 29,000 तक, 900 ऑलमोस्ट 30,000 तक जोसा के थर्ड राउंड पे। और लास्ट ईयर में देखें तो 6 राउंड तक ये 32,000 तक लमसम गई थी, तो 33,000 34,000 तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे मिल जाएगी हमको सीएससी ब्रांच। ठीक है, ट्रिपल आईटी वडोदरा ड्यू कैंपस पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नागपुर पे, अगर हम कहाँ तक वेट कर सकते हैं। अगर मैं एनालिसिस देखूँ लास्ट ईयर का 6 राउंड तक का, तो बेटा हम लोग 37,000 या 36,000 तक के रैंक के बच्चे ट्रिपल आईटी नागपुर में वेट करें कि ट्रिपल आईटी नागपुर इनको मिल जाएगा अदर स्टेट में ईसीई तक। और सीएससी के लिए अगर आप वेट करना चाहते हो बेटा तो 27,000 रैंक तक आप वेट करो, अगर आपकी इतनी रैंक है तो आपको सीएससी यहाँ पे मिलेगी। ट्रिपल आईटी सूरत का देख लेते हैं। ट्रिपल आईटी सूरत हमको यहाँ पे ऑलमोस्ट 28,000 रैंक तक के बच्चे ट्रिपल आईटी सूरत में ईसीई का वेट कर ले और उनको यहाँ पे मिल जाएगी ट्रिपल आईटी सूरत ईसीई ब्रांच। और सीएससी का वेट करोगे अगर बेटा तो आपको 20,000 22,000 तक ट्रिपल आईटी सूरत में सीएससी मिलेगी।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आता है हमारा ट्रिपल आईटी कुरनूल। आपको बेटा वेट करना चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए ऑलमोस्ट 32,000 रैंक तक के बच्चों को यहाँ पे बिल्कुल 100% वेट करना चाहिए, और मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को यहाँ पे 52,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ पे एमई यहाँ पे ले सकते हैं ट्रिपल आईटी कुरनूल में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, हमारा जीएफटीआई कॉलेज आता है बेटा। जीएफटीआई कॉलेज की बात करोगे आपको तो हमारा पहले है पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे आपको प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल वाले बच्चों को यहाँ पे वेट करना है तो 53,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ वेट करें, और ईसीई लेना है तो आपको यहाँ पे 18,000 रैंक तक के जनरल कैटेगरी में बच्चे यहाँ वेट कर सकते हैं, और सीएससी के लिए बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट 11,000 रैंक तक के या 10,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ वेट कर सकते हैं, 11,000 रैंक तक के अभी। लेकिन जो कट ऑफ गई है उसमें हम देखें तो हमें उम्मीद है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 13,000 रैंक तक में बच्चों को सीएससी मिल सकती है। पैक में 13,000 रैंक तक के बच्चों को सीएससी मिल सकती है। बीआईटी मेसरा की बात करोगे बेटा आपको तो कम से कम यहाँ पे 18,000 रैंक तक के बच्चे वेट कर सकते हैं सीएससी के लिए। ईसी के लिए बच्चे यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट करें तो यहाँ पे 25,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ वेट करें, और यहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल के लिए अगर वेट करना है तो बच्चों आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 58,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ वेट करें 6 राउंड तक का प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए। फिर आपको यहाँ पे जोसा के 6 राउंड तक में मिल जाएगा यहाँ कॉलेज। नेक्स्ट हम देखें ट्रिपल आईटी नया रायपुर। आपको बेटा वेट करना है तो यहाँ पे 33,000 रैंक तक के बच्चे ईसी का वेट कर सकते हैं यहाँ पे, और आपको सीएससी के लिए अगर बात करें तो सीएससी के लिए यहाँ पे बच्चे ऑलमोस्ट 20,000 रैंक तक के यहाँ पे वेट करें सीएससी के लिए। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पे 44,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ पे वेट करें ट्रिपल ई ब्रांच के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारा आता है जीजीयू बिलासपुर कॉलेज। यहाँ पे आपको स्पॉट काउंसलिंग से भी मिल सकता है, और आपको अभी फिलहाल जो जोसा के राउंड की बात कर रहे हैं जिसमें हम केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पे वेट करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 86,000 रैंक तक के बच्चे यहाँ केमिकल के लिए वेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वेट करें 90,000 तक, मैं कह सकती हूँ 90,000 तक के बच्चे यहाँ वेट करें। और ईसीई के लिए ऑलमोस्ट आपको वेट करना है बच्चों, तो आपको ईसीई के लिए यहाँ पे लमसम 70,000 रैंक तक के बच्चे ईसी के लिए वेट करें, यहाँ पे ईसी मिल जाएगी आपको। और सीएससी की बात करोगे बेटा तो आपको यहाँ पे 60,000 रैंक तक के बच्चे सीएससी के लिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अब हम देखें निफ्टन सोनीपत, जो कि फूड के लिए फेमस है कॉलेज और काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको वेट करना है बेटा तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख तक के बच्चे यहाँ पे अभी वेट कर सकते हैं जोसा में, और निफ्टन में फूड आपको मिल जाएगी आराम से। नेक्स्ट हम कॉलेज देखें तो हमारा ट्रिपल आईआईटी रैम अहमदाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट। इसमें अगर आप वेट करना चाहते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे यहाँ पे 60,000 रैंक तक आराम से वेट करो, और आपको ईसीई ब्रांच लेनी है यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 55,000 तक यहाँ पे वेट करिए बेटा। 55,000 से ज़्यादा रैंक तक भी ईसी मिल सकती है यहाँ पे। और सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे हमको 60,000 तक के रैंक के बच्चे यहाँ पे वेट कर लें, 60,000 तक यहाँ सिविल मिल सकती है। स्लेट पंजाब की बात करेंगे बेटा अभी तो हमें यहाँ पे केमिकल मिल सकती है स्लेट पंजाब में ऑलमोस्ट 80,000+ रैंक के बच्चों को, और ईसीई यहाँ मिल सकती है ऑलमोस्ट यहाँ पे 62,000 रैंक तक के बच्चों को ईसीई यहाँ पे मिल सकती है। और सीएससी की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 55,000 तक सीएससी यहाँ पे मिल सकती है। किस कॉलेज में? स्लेट पंजाब में। स्लेट पंजाब भी एक अच्छा कॉलेज है और यहाँ पे आप अलॉटमेंट अपना ले सकते हैं ज़्यादा रैंक पे। नेक्स्ट हम देखें एसएमडीओवी कटरा, जिसका सेपरेट भी फॉर्म आया था और बच्चों को सेपरेटली भी अलॉट हो जाएगा ये आराम से। बट अगर हम जोसा की बात करें तो हमको यहाँ पे सीएससी वाले बच्चे के लिए यहाँ पे देखें तो 65,000 तक सीएससी के लिए वेट करिए बेटा, और अपना मैकेनिकल के लिए बच्चे जितने हैं वो अपना आराम से 90,000 तक के बच्चे यहाँ वेट करें। तेजपुर यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे वेट करना है तो 55,000 तक वेट करें सीएससी के लिए तेजपुर यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट ये बेटा हमने पूरा आपको एनालिसिस दिया जोसा का 3rd राउंड का जो रिजल्ट आया है उसका, और आपका लास्ट ईयर जो 3rd राउंड रहा है जोसा का, एंड देन आपका जो 6th राउंड लास्ट ईयर का गया है वो कहाँ तक आपको रैंक पे मिला हुआ है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा जो अभी जो आने वाला रिजल्ट है आगे के राउंड्स में 4th 5th
और 6 राउंड तक में, तो हमको कैसे कैसे वेट करना चाहिए ब्रांचेस के लिए और हमारा कॉलेज कौन सा हमें अलॉट हो सकता है अपनी रैंक पे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन डेप्थ मैंने देने की आपको यहाँ कोशिश की है। आप इस वीडियो को पूरा एंड से एंड तक इत्मीनान से देखिए और इस एनालिसिस को समझिए और आपके सारे डाउट्स, सारी उलझनें इसमें हमने कवर करी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे ही एनालिसिस पे वीडियो आगे चाहते हैं तो प्लीज़ डू कमेंट द टॉपिक्स। मैं ट्राई करूंगी कि आपको उस टॉपिक्स पे वीडियोस देती रहूं समय समय पे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक रहेगा वो ऐसे ही एनालिसिस रहेगा और जो भी आपको स्टेट की काउंसलिंग से भी चाहिए तो आप प्लीज़ डू कमेंट। एंड स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक कर देना वीडियो को भाई और फॉरवर्ड कर देना उन सभी बच्चों को जो कि आगे की काउंसलिंग्स करने वाले हैं इस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग्स करेंगे, या फिर आगे आपके जितने भी स्टूडेंट्स आपके टच में हों जो कि आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या फिर काउंसलिंग से बैठना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको हमारे चैनल पर वीडियो आपको ज़रूर मिलने वाला है स्कॉलरशिप्स पे। तो स्कॉलरशिप्स में जितने भी स्टूडेंट्स डाउट पूछ रहे थे कि हमें स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेंगी, हमारा कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो सकता है, हमें कैसे मनी से फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, तो वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे बहुत जल्द मिलने वाला है। आपको स्कॉलरशिप के ऊपर इन डेप्थ आपको वीडियो मिलेंगी, वो सारे टॉपिक्स आपको उसमें कवर किए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू फॉर लाइकिंग अस एंड सपोर्टिंग अस एंड सी यू सून गाइज।